महाभारत की प्रसिद्ध कथा है। एक बार क्या हुआ, पांचों पांडव जंगल में भटक गए हैं। पांचों को प्यास लगी है। एक पेड़ के नीचे रुककर एक भाई ने कहा, आप लोग आराम करें, मैं पानी ढूंढकर और भर कर लाता हूँ। थोड़ी दूर उसे एक बहुत साफ सुथरी झील दिखी है। पानी देखकर वह खुश हो गए हैं। उसने पानी पिया और पानी भरा। जैसे ही चलने को तैयार हुआ, झील के उस पार से आवाज आई, मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो, अन्यथा तुम यह पानी लेकर नहीं जा सकते, और अगर बिना उत्तर दिए गए तो भी तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। आत्मा प्रश्न पूछती है और वह भाई बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। फिर दूसरा भाई जाता है पानी की तलाश में और भाई की तलाश में। थोड़ी दूर जाने के बाद उसको भी वही झील दिखाई दी। झील के पास पहुंचा तो उसको वहां पर अपने भाई की लाश पड़ी दिखी और उसने आसपास देखा, कोई नहीं था। फिर उसके साथ भी वही हुआ। झील के उस पार से आवाज आई, मेरे प्रश्न का जवाब दे दो, अन्यथा जो तुम्हारे भाई के साथ हुआ है वही तुम्हारे साथ होगा, और वह भी वहीं नीचे गिर जाते हैं। फिर तीसरा भाई आया, उसके साथ भी वही हुआ। फिर चौथा भाई आया, उसके साथ भी वही हुआ। अंत में युधिष्ठिर गए। उन्होंने देखा कि झील के किनारे चारों भाइयों की लाश पड़ी हुई है और वहां कोई नहीं है। फिर थोड़ी देर में झील के उस पार से आवाज आई कि मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो, अन्यथा जो तुम्हारे भाइयों के साथ हुआ है वही तुम्हारे साथ भी होगा। झील के उस पार जो प्रेत, जो आत्मा है, उसको श्राप मिला हुआ है। जब तक उसको उसके प्रश्न का सही उत्तर नहीं मिलता वह मुक्त नहीं होगी। वह आत्मा युधिष्ठिर जी से प्रश्न करती है कि मनुष्य के संबंध में सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है, और युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया कि मनुष्य के जीवन में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि मनुष्य अपने अनुभव से सीखता नहीं है। और कहानी कहती है, झील के पास जो आत्मा थी वह मुक्त हो गई और चारों भाई जीवित हो गए। आइए अब हम दो शब्द ओशो जी की आवाज में सुनते हैं इस कहानी के ऊपर। तुम अपने संबंध में सोचो, तुम अपने जीवन का जरा विश्लेषण करो। कितनी बार तुमने क्रोध किया है और हर बार क्रोध के बाद पछताए हो। हर बार बिना नागा पछताए हो। निरपवाद पश्चाताप हुआ है और हर बार निर्णय किया है कि अब नहीं करूंगा क्रोध, इससे कुछ सार नहीं है। कितनी बार काम वासना में उतरे हो, हर बार विषाद ने घेरा है। हर बार थके मांदे पराजित विचार में पड़ गए हो कि पाया क्या, मिला क्या। कितनी आतुरता से गए थे, कितनी कामना थी, कितने सपने संजोए थे, सब धूल धूसरित पड़े। अब नहीं, बहुत बार निर्णय किया है और घंटे भी नहीं बीत पाते, दिनों की तो बात दूर, और फिर वासना प्रबल हो उठती है। तो तुम सीखते हो नहीं। सबसे आश्चर्यजनक बात यही कि आदमी अनुभव से सीखता नहीं। जो आदमी अनुभव से सीखने लगता है वो धीरे धीरे श्रेय की तरफ जाने लगता है।